ओके, दूसरा क्वेश्चन एक पूछना ये चाहूँ। इसका एक और ये है, अगर यानी कि कोई आईसी कंडीशन है, इन गेम कंडीशन है और आप उसे इग्नोर करते हो तो ये भी पावर गेमिंग में आता है। ये मेरे ख्याल से अनकॉमन एग्जांपल है इसकी। ओके। और आपका अनरियलिस्टिक मूवमेंट जो है वो भी ये पावर गेमिंग में आता है। ओके, तुम हॉस्टेज सिचुएशन में नेगोशिएट कैसे करोगे? होस्टेज सिचुएशन में हाँ, नेगोशिएट अ, कैसे अगर करोगे? तो अगर तो उनके पास होस्टेज है तो सबसे पहले तो उनसे ये पूछा जाएगा कि आपको इसके बदले यानी कि पैसे चाहिए। यानी कि सबसे पहले तो ये देखा जाएगा कि वो होस्टेज जो है वो या किसी और का बंदा है, सिटीजन है, गवर्नमेंट का है। ये सबसे पहले तो ये देखा जाएगा, फिर उस हिसाब से उसके यानी कि चार्जेस होते हैं, यानी कि 200 के, 300 के, 400 के, वो देखा जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप लिया जाएगा, यानी कि फिर वो उनकी डिमांड है कि वो पैसे लेते हैं या फिर फ्री पैसे लेते हैं। ठीक है। एक तुमने एक चीज़ भूल गए तुम, एक चीज़ भूल क्या? गए जो कि तुम्हें वो जो हॉस्टेज को पूछना पड़ेगा उसके बारे में कि कैसे उसको पिकअप किया, क्या किया, उसके हाँ साथ क्या उसके क्या ये हाँ हुआ। वो ये सॉरी सॉरी डिटेल्स सॉरी मैं जानना इसके बारे में पड़ेगा। भूल गया था। उसके साथ कैसा बिहेवियर किया गया है, उसे मारा गया है या क्या क्या उसके साथ किया गया है, ये सारा पूछना पड़ता है। हाँ ठीक है, मैं सॉरी, एक मैं और भूल गया पूछता था। हूँ। कौन से बेसिस पे तुम लीथल लीथल फोर्स यूज़ कर सकते हो? लिथल फोर्स? हाँ। भाई लिथल फोर्स मैं तो सुने पहली बार। लीथल फोर्स मीन टेकिंग एक्शन, शूटिंग, डायरेक्ट शूटिंग, लीथल फोर्स। वो तो एक इवेंट्स में होता है, दूसरा नो गैंग वार्स में नो होता है। नो नो हाँ नो। लीथल फोर्स मतलब फॉर एग्जांपल एक सिचुएशन दी गई है तुमको, हुआ हाँ। एक बंदा है, वो तुमसे कंप्लाई नहीं कर रहा है, वो बार बार आ रहा है, मतलब फॉर एग्जांपल गवर्नर आया, उसके पास हाँ। बार बार आकर चिपक रहा है, हुआ तुमने उसको दो तीन हम्म। वार्निंग दे दी। तो क्या तुम हम्म। फिर तुम क्या करोगे उसको? उस पर तो लीथल फोर्स यूज करना पड़ेगा तुमको, बिकॉज ही इज नॉट कंप्लाइंग विथ यू, यू हैव टू यूज द लीथल फोर्स ऑन हिम। तुम सही है। उसको मार सकते हो। यानी कि वो हाँ, उसको मार सकते हो यानी तुम। कि वो बार बार मुझे तंग कर रहा है तो मैं उसे तंग मार नहीं, सकता हूँ। नॉट यू, ओनली टू हाई कमांड्स। इफ अगर फॉर एग्जांपल कोई गवर्नर आया, कुछ आया, तो उसको ही कर यानी कि सकते हो। एचसी हो गया ना, हाँ, एचसी हाई हाई कमांड, कमांड में ही हो हाँ, गया। उनके हाँ अगर उनको हाँ। बोला जाता है प्लीज डोंट गेट नियर द हाई कमांड, डोंट गेट नियर द गवर्नर, दे आर फर्स्ट पर्सन्स। हम्म। ओके, अगर वो कंप्लाई नहीं कर रहे दो तीन चार पांच वार्निंग के बाद, सो दैट यू कैन यूज लिटिल फोर्स। ओके। सही। सो ओके। मार्शल लॉ क्या है, बता दो थोड़ा। मार्शल लॉ ये है कि कोई भी गवर्नमेंट का यानी कि 10-15 प्रोसेस ही लगा लो कि 10-15 प्रोसेस में हम उसको मरिंडा राइट्स बताते हैं। हाँ। वो हम वो बंदा अगर लॉयर के लिए मांगता है या अगर मार्शल लॉ लगा होता है, मार्शल लॉ मीन्स यानी कि कोई भी गवर्नमेंट में कोई भी अवेलेबल नहीं है, हम्म। कोई भी अटर्नी में अवेलेबल नहीं है, ये है मार्शल लॉ में। हम्म। हम उसके लिए कोई भी यानी कि लॉयर हायर नहीं कर सकते। ओके, ठीक है। तो उस टाइम पे कौन कौन यूज, मतलब फिर अगर गवर्नर नहीं है तो फिर कौन क्या करेगा फिर? हाँ फिर अगर वो प्राइवेट लॉयर चाहिए उसका है, अगर नहीं, प्राइवेट लॉयर। अगर हाँ प्राइवेट लॉयर तो है, अगर मैंने वो बोला हाँ मार्शल लॉ, मतलब जब हाँ। कोई जो जो दो दो ऑर्ग जब बंद रहती है, तब ये एनजी का जनरल नहीं तो कोई और का हाई कमांड वो कर सकता है, हुआ मार्शल हाँ लॉ। वो तो पता है मुझे। यहाँ एक्चुअली तो हाँ। अगर गवर्नर नहीं है तो एनजी का एचसी हो सकता है या फिर आपकी ब्रांच का एचसी हो सकता है। हाँ, वही। ठीक है। तो एक और है, क्या आप पैरामीटर के अंदर सारे रूफ यूज कर सकते हो? नहीं। नहीं तो फिर क्यों क्यों नहीं कर सकते? पैरामीटर के अंदर भाई सारे कैसे यूज करेंगे तू? नहीं नहीं, मतलब पैरामीटर के अंदर ही क्या तुम जितने भी रूफ हैं, फॉर एग्जांपल डेटा ब्रिज, तो क्या तुम सारे रूफ में जाकर कुछ कर सकते हो, हेल्प कर सकते हो क्या? नहीं भाई, एक पे ही कर सकते हैं मैं, मेरे ख्याल से तो, आई थिंक। ठीक है, कोई बात नहीं। तो लास्ट क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, हुआ सोचो कि एक बंदे के पास प्राइम प्लेट है, हुआ हाँ तुम उसे शूट करते हो, वो भी शूट कर रहा था, तुमने उसको शूट किया, अब वो हाँ अनकॉन्शियस है लेकिन उसका गन ड्रॉप हुआ नहीं है, तो क्या तुम उसको हाँ। कफ करोगे? अगर करोगे तो लेकिन क्यों करोगे कफ, रीजन? क्योंकि उसने मुझको यानी कि मारने की कोशिश की, ठीक है, हम्म। वो अनकॉन्शियस कंडीशन में है, मैं सबसे पहले उसे कफ करूंगा, उसके बाद मैं उसे पैच करूंगा, देन मैं उसे सर्च करूंगा।
और उसकी गन को लूंगा, पकड़ूंगा, नहीं, इलीगल वेपन जो अगर भी गन उसके है पास। उसके हाथ में तो फिर कैसे तुम कफ करोगे? भाई हाँ, जब वो ऐसा ऐसा अनकॉन्शियस, सिचुएशन है। हाँ, अगर तुम कफ कर लिया है, अब तुम उसको क्या बोलोगे? हाँ अगर उसके हाथ में गन है, अब कफ कर लिया, फिर क्या करोगे फिर तुम? नहीं नहीं, जब वो अनकॉन्शियस कंडीशन में होगा तो उसके हाथ में वेपन नहीं ना होगा। होगा, हो सकता है। नहीं अगर होगा। तुमने उसको पैच कर लिया तब उसके हाथ में वेपन आ जाएगा, वेपन आ जाता है। अगर उसने पकड़ा होगा तो आ वेपन जाता है हाँ, आ जाता है। नहीं तो ड्रॉप ही नहीं सही में। होता। हाँ, प्राइम प्लेटिनम में कभी ड्रॉप नहीं होता वेपन, पहली बात। मैंने किया था यार एक बार, मैंने 10-15 प्रोसेस, लेकिन उसके बंदे में हाथ में वेपन नहीं आया था जब मैंने उसे पैच किया ड्रॉप हो गया होगा शायद। ओके, मारने ठीक के है। बाद। जी लेकिन आंसर है, अगर तुम जो भी करो उसको तुम प्रोसेस करोगे। अगर उसने गन हाथ में है तब भी तुम उसको उसको रेडिएशन 5 सेकंड का दोगे उसको वार्निंग। 5 सेकंड के अंदर अगर उसने गन अंदर नहीं घुसाई तो फिर तुम उसको देन नहीं, वेट फिर कर वेट सकते वेट हो। वेट वेट, नहीं नहीं वेट, देन अगर मेरे पास पीछे लोकल होना चाहिए ना, एक एक बंदा मेरे पास होना चाहिए ताकि वो उसके ऊपर। हाँ, वही सेम सेम। हाँ इट इट हाँ, अगर तुम कहीं वही भी वही जाओगे तो लोकल लेकर जाओगे। हाँ हुआ, ठीक है। सो आई थिंक तो इंटरव्यू ओवर है। हुआ। yeah.